Assalamu alaikum. In today's lecture, we will discuss about activity diagrams. Activity diagrams behavioral diagrams हैं, यानी किसी भी सिस्टम्स के बिहेवियर या सिस्टम की फंक्शनैलिटीज़ को मेंशन करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं. एक्टिविटी डायग्राम्स बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ या डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ के फ़्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं. लाइक सपोज जब भी हम किसी भी तरह का टास्क परफॉर्म करते हैं, सो इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड जिन भी तमाम स्टेप्स को हम फॉलो करने वाले हैं, उन तमाम के तमाम स्टेप्स को थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्राम्स हम एक्टिविटी डायग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं. So by using activity diagrams we can make a model for any type of complex operation. Like suppose जब भी हम किसी लार्ज प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या किसी भी तरह के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सो इसमें एक्शंस किस तरह से परफॉर्म होने वाले हैं या किस तरह से हम एक प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, या इसमें आने वाले क्या क्या स्टेप्स होने वाले हैं, और तमाम के तमाम को हम एक्टिविटी डायग्राम्स के ज़रिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इससे किसी भी प्रोजेक्ट को समझना या किसी भी लेटर ऑन उस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करना आसान हो जाता है. इट इज़ समहाउ सेम एज दी फ्लो चार्ट्स. लाइक इसमें हम एक एग्जांपल को लेके चलते हैं. सपोज वी हैव एन एग्जांपल रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम. इसमें कस्टमर की ऑर्डर प्लेसमेंट से लेके ऑर्डर की डिलीवरी तक जिन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट बाय यूजिंग एक्टिविटी डायग्राम्स. एक्टिविटी डायग्राम में किसी भी प्रोसेस के स्टार्ट और एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए ओरल डायग्राम्स का इस्तेमाल किया जाता है. सो फर्स्ट वी स्टार्ट द प्रोसेस. जैसे ही कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, ये एक तरह का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है. सो जब भी हम किसी प्रोसेस या ऑपरेशन की बात करते हैं, सो एक्टिविटी डायग्राम्स में उस प्रोसेस या ऑपरेशन को रेक्टेंगल की डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जाता है. देन आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर प्लेसमेंट एक ऑपरेशन है या एक प्रोसेस है. एक्टिविटी डायग्राम में किसी भी ऑपरेशन को मेंशन करने के लिए हम रेक्टेंगल डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं. सो आफ्टर ऑर्डर की प्लेसमेंट के बाद हम किस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि फ़ूड की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाए. सो फूड की प्रिपरेशन भी एक ऑपरेशन है या प्रोसेस है. सो हम इसके लिए भी रेक्टेंगल डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे. देन द सिस्टम विल इंश्योर दैट द फूड इज़ रेडी और नॉट. जब भी हम एक्टिविटी डायग्राम में डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं या डिसीजन किसी भी टाइप के डिसीजन को शो करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, सो इसके लिए हम डायमंड डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं. सो इफ़ द फूड इज़ रेडी वी कैन डिलीवर द ऑर्डर एंड एंड ऑफ द प्रोसेस. If the food is not prepared, we can send the prepared food message to our team. सो बाय यूजिंग द एक्टिविटी डायग्राम किसी भी प्रोसेस को हम इस तरह से मेंशन करते हैं या किसी भी प्रोसेस को हम इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं. सो इस तरह से किसी भी प्रोसेस को या फ्लो ऑफ प्रोसेस को समझना आसान हो जाता है. सो ये एक एग्जांपल थी एक्टिविटी डायग्राम की कि एक प्रोसेस को हम थ्रू एक्टिविटी डायग्राम किस तरह से मेंशन कर सकते हैं. इसी तरह बाय यूजिंग एक्टिविटी डायग्राम वी कैन मेक प्रॉपर मॉडल ऑफ ओवर प्रोजेक्ट और ओवर टास्क. लाइक जब भी हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं या हमें किसी भी तरह की एप्लीकेशन बिल्ड करनी है, सो हम थ्रू एक्टिविटी डायग्राम इसका प्रॉपर फ़्लो या हमारे सिस्टम का या हमारे प्रोजेक्ट का प्रॉपर फ़्लो को डिज़ाइन कर सकते हैं. सो हमारे सिस्टम को या इस प्रोजेक्ट को समझना लेटर ऑन आसान हो जाता है या इसकी बेस पे हम लेटर ऑन प्रोजेक्ट को प्रॉपरली बिल्ड कर सकते हैं. सो थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.